नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी लॉ ग्रेजुएट हो चुके हैं? आपने अपनी लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, चाहे वो 5 साल की हो या 3 साल की। इसके बाद आप सोचते होंगे अब आपको एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होगा, आप एडवोकेट कैसे बनेंगे अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है। तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होगी आपको एज ए एडवोकेट इनरोलमेंट करवाने के लिए, और इसके साथ में ये भी बताऊंगा क्या प्रोसेस होता है स्टेट बार काउंसिल में इनरोलमेंट करवाने का। तो फटाफट अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लीगल टॉपिक अपडेट इस चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दोस्तों, अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया तो सबसे पहले ध्यान देने वाला चीज़ होता है, हम प्रोसेस बाद में समझेंगे, पहले डॉक्यूमेंट आपकी क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। आप सबसे पहले आप लॉ ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि आप लॉ की डिग्री जो होती है, यानी जो LLB होती है, चाहे वो 3 साल की हो या 5 साल की, वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, उसकी अब जब आपने कंप्लीट कर लिया, आपके पास सारी मार्कशीट होनी चाहिए लॉ के सारे सेमेस्टर के, और आपके पास लॉ की डिग्री या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि डिग्री आने में टाइम लगता है, तो आप प्रोविजनल सर्टिफिकेट से भी काम चला सकते हैं। इसके बाद में अटेंडेंस सर्टिफिकेट, और इसके बाद में कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आपको अपने लॉ जहाँ से आपने फाइनल किया वहाँ से होना चाहिए आपके पास। ये 3 चीज़ें हो गई। इसके बाद में आपकी आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आपकी ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और सारी मार्कशीट, यानी कि डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री। अगर आपने 5 इयर्स किया है तो फिर ग्रेजुएशन की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद में इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चाहिए, आपके आधार कार्ड है उसको भी चाहिए आईडी के तौर पे। इतनी सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में और क्या रिक्वायरमेंट होगा, ये सारी चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट हो जाए, ध्यान रहे सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट की कम से कम आप 3 सेट तैयार कर लीजिए। आप ब्लैक कोट, वाइट शर्ट, ब्लैक टाई में आपके पास एक पासपोर्ट साइज़ की कम से कम 8-9 फ़ोटो होनी चाहिए। ध्यान रहे इसके अलावा कुछ डॉक्यूमेंट और होते हैं जिनकी ज़रूरत बहुत सख्त पड़ती है। वो क्या है, आपके पास अगर आप परमानेंट एड्रेस पर अपना एनरोलमेंट करवाते हैं तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, आपका आधार कार्ड मस्ट है। लेकिन आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं, जैसे अगर यूपी का आदमी दिल्ली में आकर प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको रेंट एग्रीमेंट लगाना होगा, या अगर उसका खुद का यहाँ पे घर है तो फिर तो कोई ज़रूरत नहीं, वहाँ की ID लगानी होगी। इसके बाद में आपको PUP देना पड़ेगा, प्रैक्टिस आप प्लेस, आप कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या जी हाँ, PUP के लिए आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जिसमें लिखना पड़ेगा आप कहाँ पे आप प्रैक्टिस करना, मतलब PUP मतलब प्रैक्टिस आप प्लेस। ठीक है, इसके बाद में अगर आपके हाई स्कूल से लेकर लॉ कंप्लीट होने के बीच में अगर किसी भी एजुकेशन से एक दूसरे के बीच में अगर 1-8 साल का गैप है तो उसका रीज़न भी आपको एफिडेविट के माध्यम से देना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें अगर कंप्लीट हो जाती है आपकी, तो समझ लीजिए कि आपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड था वो आपने पूरा कर लिया। इसके बाद में आप स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के लिए आपको एक फॉर्म लेना पड़ेगा। फॉर्म कहीं भी कोर्ट से भी मिल सकता है या स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस से मिल सकती है। वो फॉर्म पहले उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी करवा लें, उसको पेंसिल से भरिए फ़ोटोकॉपी को, और भरने के बाद में मैं एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा कि उसको फॉर्म को कैसे भरा जाएगा। फॉर्म भरिए, फॉर्म भरने के बाद में उसके बाद में फिर आपका जो ओरिजिनल फॉर्म है उसको आप पेन से भरिए। पहले उसको एक बार करेक्शन भी कर लीजिए जो पेंसिल से बनाए, ताकि आप करेक्शन कर सकें। सारी चीज़ें अच्छे से भरने के बाद में 2-10 साल पुराने एडवोकेट, यानी कि आप जिस कोर्ट में आपने PUP दिया है, कोर्ट से दिया है, जैसे 30 हज़ारी से या किसी भी कोर्ट से दिया, तो वहाँ से 2 एडवोकेट जो 10 साल पुराने हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, उनके द्वारा एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनाया जाएगा जो आपके उसी फॉर्म में होता है, खाली नाम और एड्रेस वो सारी चीज़ें फिलअप करना पड़ता है और उनकी मोहर लगती है। अब आपका फॉर्म स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के लिए रेडी हो गया। अब आप स्टेट बार काउंसिल के ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पे आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा, कहीं फर्जी तो नहीं है। वो एडवोकेट एक्ट के तहत या जो बार काउंसिल की गाइडलाइन है उसके तहत से वो कॉलेज रजिस्टर्ड है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें चेक, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड जो भी होता है चेक किया जाएगा। चेक होने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेक हो जाएगा। फिर आपको पेमेंट, जैसे कुछ जो स्टेट बार काउंसिल होती है वो कहती है बैंक में उनका जिस
स्टेट बार काउंसिल का बैंक में अकाउंट होता है, वहाँ कहते हैं बैंक में जमा कर दो, वहाँ से रसीद ला के जमा कर दो, तो आपका एनरोलमेंट प्रोसेस आगे बढ़ जाता है। कहीं कहीं पे चेक लेते हैं, बैंक ड्रॉप, या बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से लिया जा सकता है। कहीं कहीं पे डिमांड ड्रॉप के तहत भी लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती है, आप वहाँ जमा कराएंगे। कहीं पे फोटोकॉपी एक सेट लेते हैं और कहीं कहीं पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी जमा करवाते हैं चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए। ये सारी चीज़ें होने के बाद में आपका जो डॉक्यूमेंट, आपका जो आइडेंटिटी कार्ड होगा, आपका जो सर्टिफिकेट होगा रजिस्ट्रेशन का, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन आपका जो होता है 2 साल के लिए वैलिड होता है। उसके अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम पास करना होता है 2 साल के अंदर, और आप एज ए एडवोकेट रजिस्टर्ड हो जाते हैं। ध्यान रहे, आप एज ए प्रॉक्सी काउंसिल प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप कोई सीनियर पकड़िए और प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। ये था प्रोसेस, ये छोटा सा प्रोसेस होता है जो आपको लॉ कंप्लीट करने के बाद में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। बाकी अगर आपका कोई सवाल रह गया तो आप पूछ सकते हैं। यही प्रोसेस होता है। ये डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको कंप्लीट करना होता है। इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर नहीं होगा तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन पर रोक लग जाए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके बताना। अगर इसके अलावा भी अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय हिंद।